अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो गाइस अभी आज हम देखने जा रहे हैं जी कंप्रेशन ट्राउज़र। तो सेम लाइक प्रीवियस वीडियोस हम इसके अंदर अपना डिज़ाइन ऐड करेंगे, कस्टम डिज़ाइन ऐड करेंगे, सब्लिमेटेड डिज़ाइन जो है वो हम इसको ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जी लेयर्स के अंदर सबसे पहले जो 3D लेयर्स हैं इसको हमने नहीं छेड़ना, ये जैसे हैं एज इट इज़ ही रहेंगी, ठीक है जी। उसके अंदर जो डिज़ाइन का ग्रुप है जी उस लेयर उन लेयर्स के साथ हमारा डायरेक्टली ताल्लुक़ है जी, उन लेयर्स के अंदर हमने एडिट करना है। तो सबसे पहले राइट लेग डिज़ाइन है जी, ये राइट लेग का डिज़ाइन चेक करें, चेंज हो रहा है लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा जूम करते हैं तो मैं इसको विजिबल करता हूँ और डिसेबल करता हूँ ज़रा लेयर को, तो चेक करें। इसके अंदर जब हम डिज़ाइन ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जी कौन सी लेयर राइट लेग की है और कौन सी लेयर लेफ़्ट लेग की है, ठीक है। तो लेयर्स के अंदर चलते हैं जी, ऐसे हमें आइडिया नहीं होगा तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो लेयर के अंदर आ जाते हैं। तो ऑलरेडी ये डिज़ाइन यहाँ पे सेट है जी, लगा हुआ है। तो मैं इन लेयर्स को डिलीट करने चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम नई लेयर ऐड करेंगे और बाकी जो लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इस लेयर के अंदर हमने अपना डिज़ाइन ऐड करना जी। डिज़ाइन ऑलरेडी इलस्ट्रेटर के अंदर सेव था तो मैंने वहाँ से उसकी जेपीजी ऐड कर लिया। तो वेक्टर फाइल भी इलस्ट्रेटर के अंदर से आप डायरेक्ट फ़ोटोशॉप के अंदर लेके आ सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है जी, सम टाइम अगर आपको बाद में इसी डिज़ाइन का कलर चेंज करना पड़ जाता है तो आप इलस्ट्रेटर के अंदर अपना डिज़ाइन जो है उसके अंदर कलर चेंज करेंगे और वो चेंजिंग ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप की फ़ाइल के अंदर आप जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। आपको दोबारा जेपीजी तस्वीर लेके नहीं आनी पड़ेगी। तो चूँकि मैंने इसके अंदर कलर्स ऐड नहीं करने तो इसलिए मैं डायरेक्ट इमेज लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको सेव करवाते हैं जी, चेक करते हैं जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी कौन सी है। तो ये टोटली पूरी लेग के अंदर डिज़ाइन जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो हमारी है जी, उसके बाद लेफ़्ट लेग है जी, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं जी। अब वही जो इमेज हमने कॉपी की है यहाँ से और इसको ला के इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसको कंट्रोल एस के साथ हम सेव करवा देते हैं। तो चेक करते हैं जी, ले जी परफेक्ट। तो ये है जी स्टिच का एरिया नहीं है जी, ये इसकी लेयर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो इसको देख लेते हैं जी ये क्यों ऐसे हो रही है। तो उसको देखने के लिए हम लेयर को जो है क्लिक करना पड़ेगा। तो ये बता देगी हमारी ये लेयर क्यों ऐसे डिस्टर्ब हो गई हुई है जी। सॉरी ये लेयर नहीं है जी इसकी, ये आई थिंक फ्रंट की है। तो इसको मैं दोबारा डिसेबल कर रहा हूँ। तो इसको चेक करते हैं जी, ठीक है। ये बेसिकली ऊपर वाली लेयर है, पार्ट वाली, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर तो हमने जो यहाँ पे ये पैनल वर्क में है, ठीक है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, अगर ये जोड़ आपने बिल्कुल परफेक्ट मिलाने हैं तो फिर आपने सिर्फ लेफ़्ट और राइट लेग के अंदर पूरा डिज़ाइन ऐड कर देना है। छोटे छोटे पैनलों में आपने नहीं पड़ना, फिर वो जो है जोड़ जो हैं वो आपके डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे आपको, ठीक है। तो ये स्टिच आ गई। तो इसको चेक करते हैं जी, ये आई थिंक ये परफेक्ट है, हमारी यही लेयर डिस्टर्ब हो गई हुई है जी। तो इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर करते हैं। ये बेसिकली इसकी जो सिलेक्शन है वो जो है वो जो डिस्टर्ब कर रही है। तो इस लेयर की ये वाली सिलेक्शन है। तो इसको हम जो है दोबारा हमें नई लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो है वीडियोस जिनके अंदर मैं टोटल एक वाइट इमेज के ऊपर आपने लेयर्स कैसे क्रिएट करनी है उन और ये जैसे ये लेयरिंग हुई है ऑलरेडी पीएसडी मॉकअप के अंदर, ये सारी लेयर आपने खुद कैसे बनानी है तो मैं उन वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अभी चलते हैं जी बेल्ट की तरफ। तो बेल्ट देखते हैं जी, बेल्ट कौन सा है हमारा।
ये कौन सी लेयर है जी, ये लेफ़्ट राइट आ गई, बाकी छोटी छोटी सारी लेयर्स हम डिसेबल कर देते हैं। डिज़ाइन ऑलरेडी हमारा एडिड है जी, तो ये लेफ़्ट आ गई, ये हमारी राइट आ गई, ये बेल्ट आ गया जी। ठीक है, तो बेल्ट को कोई एक सिंगल सॉलिड कलर ऐड कर देते हैं जी। तो यहाँ पे कलर आपने कैसे ऐड करना, ऑप्शंस में क्लिक करना, सॉलिड कलर, तो मैं चाह रहा हूँ जो ब्लैक कलर का बेल्ट, तो ओके करेंगे, कलर ऐड हो गया, कंट्रोल एस करेंगे और उसका इफ़ेक्ट हमारे जो मेन इमेज है उसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद ये बैक साइड है जी, बैक साइड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हम ऑप्शंस में जाएंगे, सॉलिड कलर ऐड करेंगे और इसको सेव करवा देंगे कंट्रोल एस के साथ और देखते हैं जी परफेक्ट। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर अगर लोगो ऐड करना है आपने, तो वो आपने करना है शील, मैं लेफ़्ट लेग में ऐड करना चाह रहा हूँ तो टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, चूँकि लोगो ऐड नहीं कर रहा तो मैं इसका कलर यहाँ पे लिख देता हूँ योर लोगो हेयर। ठीक है, योर लोगो हेयर, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो आपने लोगो प्लेस करना वो आप इजीली, आपको प्लेसमेंट में जो है वो बता दी है। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जो जिन लेयर्स में चेंजिंग करके आपने सेव करवा दिया उसको आपने बंद कर देना जी। ठीक है, तो जैसे ही दूसरी लेयर में सेविंग कंप्लीट होगी तो फिर जो इफ़ेक्ट है वो आपका इधर हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जी और परफेक्ट, ये तो आई थिंक इसको और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहिए। ये कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया, जैसे ही सेव होगा तो जो हमारी मेन लेयर है उसके ऊपर चेंजिंग हो जाएगी। तो परफेक्ट हो गया जी। तो इसके बाद बैक के पीछे है जी बैकग्राउंड लेयर को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि जो डिज़ाइन है उसके ऊपर डायरेक्ट फोकस हो। तो ऐसे ही इंशाल्लाह मैं आपके साथ जितने भी मॉकअप्स हैं पीएसजी मैंने परचेज़ किए थे बेसिकली, तो कुछ दोस्त जो हैं जो न्यू कमर हैं डिज़ाइनिंग फील्ड में, जो इनको परचेज़ नहीं कर सकते, तो मैं इंशाल्लाह सबके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने राय का जो इजहार है जी अपने राय कमेंट के अंदर लाजमी दें। तो फाइल का पासवर्ड है जी, पासवर्ड इसको दे देते हैं हम कंप्रेशन ट्राउज़र। ठीक है, विदाउट स्पेस आपने लिखना है जी। ठीक है, ये फाइल का पासवर्ड है। ठीक है, आपने इधर सी से स्टार्ट करना है, कंप्रेशन ट्राउज़र, ये आपका फाइल का पासवर्ड है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।